भारत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं हरदेश कुमार सिंह। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर मकामी लोग भी असेंबली इंतखाबात में वोट डाल सकते हैं और इस फैसले के बाद नई वोटर लिस्ट में तकरीबन 20 से 25 लाख नए वोटर शामिल किए जाएंगे। तो हम देखते हैं पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर मैंने नोट किया है भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं और जो मुझे बताया जाता है कि एज कंपेयर टू द इंडियन कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर बिल्कुल उस तरह डेवलप नहीं है, ना रोड्स हैं और बिजली भी उन्हें सही नहीं मिलती। इसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को नाम नहाद असेंबली इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत इसके ऊपर कि कितनी बड़ी कामयाबी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हतमी वोटर फहरिस्तें 25 नवंबर 2022 को जारी की जाएंगी। 15 अगस्त को उन्होंने अपना वो जो है तिरंगा हर घर घर वो मुहिम इंडियन फ्लैग लहराना था हर नगर में हिलाया गया है। अब ये कितने लोग वाकई तब्दीली आ चुकी है कश्मीर, लेकिन श्रीनगर में ये इवेंट तो हुआ है ना जी, और पीसफुली हुआ है। ही आम तौर पर यूनियन टेरिटरी में रहता है और जरूरी नहीं कि उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में वोट डाल सकता है। और जैसे मुझे इंडियन कश्मीर का पता है, उनके रोड्स, उनकी सब्सिडाइज्ड कश्मीर को खास उन्होंने मराद दी हुई है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है, इसीलिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। आयोग का कहना है कि इस बार 20 से 25 लाख नए वोटर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी लोगों को भी वोटिंग का अधिकार मिल गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरदेश कुमार ने बताया कि दूसरे राज्यों के जो लोग यहां आकर बसे हैं वो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। हरदेश कुमार ने बताया कि जो भी 1 अक्टूबर 2022 तक 18 साल का हो जाएगा वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है। फाइनल वोटर लिस्ट 21 नवंबर को जारी की जाएगी। इसमें अब वहां के लोगों को भी वही सारे अधिकार मिल जाएंगे जो देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे लोगों के पास हैं। मोदी सरकार के इस उठाए कदम से पाकिस्तान तिल मिला गया है और उसका रोना धोना शुरू हो चुका है। भारतीय हुकूमत की अब हमें बात करनी है, जिसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को नाम नहाद असेंबली इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ा दी हैं। नाज़रीन, भारत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं हरदेश कुमार सिंह। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर मकामी लोग भी असेंबली इंतखाबात में वोट डाल सकते हैं और इस फैसले के बाद नई वोटर लिस्ट में तकरीबन 20 से 25 लाख नए वोटर शामिल किए जाएंगे। इस मुताज़े कानून को कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। मोदी सरकार ने भारतीय कश्मीर में गैर मकामी अफराद को वोट का हक दे दिया। भारत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदेश कुमार ने ऐलान किया है कि भारत का कोई भी शहरी जो नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर में तिजारत की गर्ज से मुकीम हो, तालीम हासिल कर रहा हो या कोई और खिदमात अंजाम दे रहा हो, रियासती असम्बली के इंतखाबात में वोट डालने का अहल है। बयान के मुताबिक वो वोटर जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल होगी या जो इससे पहले 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, वो इस मुद्दत के दौरान वोटर फहरिस्तों में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हिंदुस्तान का पड़ला थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी भारी लग रहा है। जब से 2019 के बाद उन्होंने उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी अपना एक हिस्सा बना दिया। सर, मतलब थोड़ा सा एक आपका टेक चाहूंगा इस चीज के ऊपर कि कितनी बड़ी कामयाबी है। फिर हर घर तिरंगा लहराएगा, ये 15 अगस्त की उनकी एक मुहिम थी, आज़ादी थी हिंदुस्तान की। तो इन सारी चीजों को, इन सारी डेवलपमेंट्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये क्या कहा था कि जो था ना आर्टिकल 370 और 35A वो प्रोविजनल थे और इंडिया के अंदर पूरा कश्मीर जो है वो मर्ज कर जाएगा, ये हर जगह लिखा गया था। बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि सेक्शन 370 को उन्होंने अगर ख़त्म किया है तो सो व्हाट, ये कश्मीर तो उनके पास पहले से ही था, उसको किस तरह एडमिनिस्टर करना है उसमें एक चेंज है ना जी। सो आई डोंट सी व्हाट इज ऑल दिस एंगर अबाउट कि या तो उन्होंने पाकिस्तानी कश्मीर पे अपनी फोर्सेस भेज के कुछ इलाका ले लिया हो तो हमें एक और मौकफ लेना चाहिए। जी।
और जैसे अब आप बता रहे हैं, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इंडिया ने बहुत की हुई है। सुना है कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है, जी बाकी भी कैपिटल आ रहा है। और जैसे मुझे इंडियन कश्मीर का पता है, उनके रोड्स, उनकी सब्सिडाइज्ड जो है राइस और पता नहीं पेट्रोल, वो जी कश्मीर को खास उन्होंने मराद दी हुई है। अब आप बता रहे हैं कि 15 अगस्त को उन्होंने अपना वो जो है तिरंगा हर घर घर, जी जी वो मुहिम भी इंडियन फ्लैग लहराया था हर घर नगर पे। में हिलाया गया है। अब ये कितने लोग वाकई तब्दीली आ चुकी है कश्मीर में, भी डोंट नो, लेकिन श्रीनगर में ये इवेंट तो हुआ है ना, जी और पीसफुली हुआ है। जी देखिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ कश्मीरियों को कि आपके हकूक जरूर मारे गए हैं दोनों तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है, राइट लेकिन इनको हासिल करने का तरीका ये है कि आप इंडियन कश्मीर में जो है, इंडिया से अपनी जो थी स्टेट लेवल आइडेंटिटी वो दोबारा मनवा ले। सेक्शन 370 नहीं, लेकिन जिस तरह पंजाब, गुजरात, जी असम, ये सारी उसकी स्टेट्स हैं, बिल्कुल वो दर्जा उन्हें मिल जाए। और उसके बाद जो बाकी उनके राइट्स हैं वो भी हासिल करें, और जो सब्सिडाइज्ड हैं वो तो ऑलरेडी उनके साथ है, तो राइट उनकी उनको तो फायदा ही फायदा है। ओके एक आज़ाद कश्मीर जो है ना, मतलब दोनों कश्मीर ख़त्म हो जाएँ और एक कश्मीर प्रिंसली स्टेट दोबारा रिस्टोर हो जाए, वो 1 चांस इन अ बिलियन है, देयर इज़ नो चांस। जो राइट हो चुका है, जिस तरह भी हुआ, दोनों तरफ से जो भी हरकतें हुई, उस पे बहस कर कर के तो लोग अब थक जी भी गए। बिल्कुल बिल्कुल सही तो हम बिल्कुल देखते हैं पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर, मैंने नोट किया है, भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, और जो मुझे बताया जाता है कि एज़ कंपेयर टू द इंडियन कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर बिल्कुल उस तरह डेवलप नहीं है, ना रोड्स हैं और बिजली भी उन्हें सही नहीं मिलती। पिछले दिनों कोई मुज़ाहरा भी हुआ है। जी बिल्कुल तो व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन दिस? जिस दिन ये दोनों मुल्क लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट बॉर्डर मान लेंगे, तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानी कश्मीर के लोग जो हैं, वो एक प्रोविंस के तौर पे जो बाकी प्रोविंसेस के हकूक हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं। अभी तो ये है ना कि एक डिलिबरेट कन्फ्यूजन है, बिल्कुल और हाँ डिलिबरेट कन्फ्यूजन में राइट्स नहीं मिलते, जी मैनिपुलेशन होती है। गिलगित बल्तिस्तान में जो खबरें आई हैं, वहाँ पे शिया सुन्नी फसाद भी हो रहे हैं हमारी तरफ, हाँ हाँ जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो इन हालात में द कश्मीर इशू वाज डिसाइडेड ऑलरेडी इन द वॉर ऑफ 1947-48। जो सीज फायर हुआ उसमें थोड़ी सी तब्दीली जो है, वो 65 वॉर और ये हुई 71 वॉर के बाद। जी लाइन ऑफ कंट्रोल इज द एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर,